सुखदेव भगवान की जय। योग योग समाप्त नाम योग मार्तंड मुक्ति से भगवान हम सभी के प्राणाधार सत्य महाराज जी के श्री श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग की दो बातों की चर्चा करें। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि हमें जीवन में अच्छाई को कैसे पाना है, हमने अपने जीवन को दिव्य कैसे बनाना है। जब हमारा जीवन अच्छाई से भर जाता है तो अपने आप हमारा जीवन दिव्य होता चला जाता है। जब बुराइयां हम ले लेते हैं तो हमारा जीवन दुख और क्लेश से भरपूर हो जाता है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। महाराज जी फरमाते हैं कि हमने अपने जीवन को प्रकाश की ओर लेके जाना है। उसके लिए सद्गुणों को अपनाना होगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्र को अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा और उनके सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। जिस प्रकार एक नीच पशु अच्छे खाद्य पदार्थों को छोड़कर निष्ठा को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो अच्छाइयों को त्याग करके बुराइयों को ग्रहण करता है। इसके विपरीत जो भक्त होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों की, महापुरुषों की अच्छाइयों को ग्रहण करता है और अपना जीवन और जन्म दिव्य आनंद में बना लेता है। तो हम देखते हैं कि हम अपना जीवन को बहुत आसानी से दिव्य और आनंद में कैसे बना सकते हैं। जब सतगुरु चरणों में जाएं, चरणों में जाकर सेवा करें, सबको से प्रेम रखें, सबके प्रति सद्भावना रखें, सबकी निष्काम सेवा करें, तो हमारे अंदर सद्गुण अपने आप ही आने लग जाते हैं और इन सद्गुणों से ही हम जीवन में सुखी होते हैं। तो आज का प्रवचन का पहला हीरा है, यही है कि हमने जीवन में सद्गुणों को अपनाना है। उसके लिए कई तरीके हैं। एक तो स्वाध्याय करें, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करें। दूसरा है महापुरुषों की जीवनी का पाठ करें, उनके दिव्य वचनों को सुने सुनाए। तीसरा है सद्गुरु चरणों में जाकर निष्काम सेवा करें। चौथा सुनीता है कि सबके प्रति प्रेम और सद्भावना रखें और हर पर मन में कोई अहंकार का लेश मात्र ना हो, मन नम्र रहे, निर्मल रहे। इससे हमारे अंदर संयम आ जाता है, संतोष आ जाता है और हर पल प्राणी मात्र के प्रति दया और प्रेम बढ़ता है। ये बहुत अच्छा मार्ग है, गुरुओं का मार्ग है। सदगुरु के चरणों में आने से सदगुरु हमारे जन्म जन्मांतरों के मैल को धो देते हैं, मन को, अंतकरण को शुद्ध कर देते हैं। हमारे अंतकरण में जन्मों से जो भी तामसिक राजसिक विचार या संस्कार होते हैं, गुरु अपनी कृपा से अपने चरणों में शरण प्रदान कर सेवा से, प्रेम से, भक्ति से, प्रसाद से, सदुपदेश से, अभ्यास कराकर, योग का ज्ञान देकर हमारे बुरे संस्कारों को, अवगुणों का नाश कर देते हैं। धर्म ग्रंथ शास्त्र कहता है कि जन्मों के पाप कर्मों को दग्ध करने का संसार में सिवा योग के और कोई उपाय नहीं। तभी कहा गया योग अग्नि दहती क्षिप्र शेष पाप पिंजरम। योग अग्नि से पाप रूप पिंजर का विनाश होता है। योग क्या होता है? अपने अंतर आत्मा को परमात्मा में लय करना
अपने अस्तित्व को भुलाकर उस भगवान के विशाल सत्ता में प्रवेश कर जाना, यही योग है। ये केवल गुरु की कृपा से, गुरु के ध्यान से, गुरु के दिव्य स्वरूप की धारणा से और गुरु के दिव्य स्वरूप को हर पल अपने नैनों में बसाए रखने से, गुरु मंत्र का अजप जाप प्राणों में करने से हमें एक ऐसी सुंदर योग अवस्था की प्राप्ति होती है जिस अवस्था में प्रेम ही प्रेम होता है। महाराज जी फरमाते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहां राग द्वेष कीना ईर्ष्या तेरा मेरा मोह ममता माया ये सब समाप्त हो जाता है। तो इन सात्विक तामसिक या रासिक विचारों को होने के लिए ये तभी धुल सकते हैं जब हम हृदय में योग अभ्यास के द्वारा प्रेम कर लेते हैं। जहाँ प्रेम है वहां तामसिक रासिक विचार खत्म हो जाते हैं, और जहाँ प्रेम होता है वही परमात्मा का वास होता है। हर जी फरमाते हैं, परमात्मा क्या है कि प्राणी मात्रों से प्रेम करना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अगर हम कितना ही पूजा पाठ कर ले, कितना सेवा कर ले, सत्संग कर ले, कितना शुभ कर्म कर ले, अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति द्वेष है तो हमारा वो सब पुण्य कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। या तो वो ऐसा समाप्त हो जाते हैं जैसे एक मन दूध में आप एक रत्ती संख्या डाल दो, जहर, एक मन दूध फट जाता है। उसी प्रकार एक जरा सा अहंकार वश राग द्वेष करने से हमारे जन्मों के पुण्य कर्म और सात्विक कर्म सब तक हो जाते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो अभ्यास करो, भक्ति करो, परंतु मन में अहंकार का लेश मत लाओ। ये केवल गुरु की कृपा से होता है। गुरु का भोजन ही होता है हमारा अहंकार का भोजन। अहंकार को खाना, जो पूर्ण सदगुरु होते हैं वो शिष्य को अहंकार से रहित कर देते हैं और उसके हृदय में प्रेम का सागर भर देते हैं। वह वो प्रेम संसार को बांटता है, संसार को अपनी आत्मा समझता है। उसके नजरों में सब संसार के प्राणी के अंदर ईश्वर की सत्ता का वास होता है। ऐसे वो अपने दिव्य चक्षु से देखता है, अपना जीवन जन्म सफल कर लेता है, दूसरों को भी सुख पहुंचाता है। ये आज महाराज जी का सत्संग का ये पहला वचन है। ये हमने अच्छाइयों को ग्रहण करना, उसके लिए सारे रास्ता गुरु का मार्ग, स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे ग्रंथों का पाठ, गुरुदेव की जीवनी का पाठ, उनके वचनों का पाठ, उनके चरणों की सेवा, उनके प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था, उनके प्रति तो रखना ही रखना है, उनके भक्तों के प्रति भी श्रद्धा, आस्था, प्रेम, इस प्रकार के भावना रखने से हम अपना जीवन एक दिन दिव्य प्रकाशमय बनाकर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के रास्ते पे धीरे धीरे अग्रसर होने लगे। आज के इस सत्संग का दूसरा विषय मोती है, वो है कि दुनिया में अंधा कौन है। किसी की आंखें नहीं, वो संसार को नहीं देख पा रहा, वो अंधा नहीं। अंधा वो है कि आंखें होते हुए भी वो सब को नहीं देख पा रहा। आंखें होते हुए भी वो परमात्मा की सत्ता को अपने दिव्य चक्षु से नहीं देख पा रहा है। आंखें होते हुए भी वो परमात्मा के प्रकाश को नहीं देख पा रहा, वो असली में अंधा है। ना वो नहीं कि आंखें नहीं है तो अंधा हो गया, नहीं। क्या सूरदास अंधे थे? उनकी आंखें नहीं थी, अब अंधा कहेंगे उनको? वो हर पल भगवान कृष्ण के अंदर की आंख से, दिव्य चक्षु से दर्शन किया करते थे। भगवान की सत्ता को हर पल अंदर की आंखों से देखते रहते थे। वो असली चक्षु वाले, जिनको भगवान ने दिव्य चक्षु दे दी है, वो असली चक्षु वाले।
भौतिक आंखें आंखें नहीं। और कहते हैं कि जो अगर किसी की पैर नहीं है तो हम उसे पंगु नहीं कहते। पैर ना हो, पैर नहीं होना पंगु नहीं है। पैर ना होते हुए अगर वो परमात्मा के पथ पर चलता है, वो पंगु नहीं है। पैर होते हुए भी अगर परमात्मा के पथ पे नहीं चलता, वो पंगु। जैसे महाराज जी के लिए, भगवान के लिए एक वाणी होती है, मुखम करोति वाचालम। मुंह से नहीं बोलना, वो मुख नहीं है। जो मन से नहीं बोलता, वो मुख है। तो कहते हैं कि वाणी का मौन इंसान को देवता बनाता है, मन का मौन इंसान को भगवान से मिलाता है। अब कभी भी देखना, आप अगर अंदर से मौन है, मौन है, कुछ नहीं बोल रहे, मौन का मतलब अंदर कोई विचार नहीं, तो आपकी चिंतन, आपकी आत्मा सीधा परमात्मा से जुड़ी रहेगी। आपको एहसास होता है, ये फीलिंग होती है। ध्यान क्या होता है? ध्यान में वृत्तियां हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, जिसे उखड़ती नहीं, न बाहर की कोई विचार अंदर आते हैं, तो अंदर से कोई विचार उखड़ते हैं। आप बिल्कुल शून्य में चले जाते हैं। उस शून्य अवस्था में जहाँ आपकी वृत्तियों का आना जाना बंद हो जाता है, उस अवस्था में आपकी जो चेतना है वो आपकी आत्मा में स्थित हो जाती है, और आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद वो आपको फील होने लगता है। और आपका मन इधर स्थिर हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं। केवल परमात्मा की सत्ता को आप महसूस करते हैं प्राणों में। इसको कहते हैं ध्यान। तो ऐसी अवस्था कब होती है? जब हम मूक हो जाते हैं, मौन, अंधा का मौन। और जब हम परमात्मा के रास्ते पे चलने लगते हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, चाहे ऊपर से पंगु है, नहीं चल सकते, परंतु हमारा मन परमात्मा की चिंतन, परमात्मा के रास्ता को अपना रहे, हम ऊपर से ऊपर, ऊंचाई से ऊंचाई, उच्च स्तर पर जा रहे हैं। भगवान तो ब्रह्म का रूप है। भगवान स्वयं ब्रह्म, वो अविनाशी भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, एक ही सत्ता का दो पहलू है। एक निराकार, जिसको ब्रह्म रूप कहते हैं, एक साकार, देखो गुरु ब्रह्म। सत्ता एक ही है, शक्ति एक ही है। उस शक्ति को मन नमन। वही शक्ति गुरु, गुरु निराकार रूप में भी है, गुरु साकार रूप में भी। गुरु निराकार रूप में भगवान कहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको सुन नहीं सकते, जिनको कबर अनुभव कर सकते, महसूस कर सकते, एहसास कर सकते। भगवान साकार रूप में है, जिसको हम सदगुरु कहते हैं। उनसे बात कर सकते हैं, उनकी वाणी सुन सकते हैं, उनके साथ अपने मन की बातों को आदान प्रदान कर सकते हैं। वो हमें उपदेश देते हैं, वो हमें सेवा साधना सिखाते हैं, साधना का पथ दर्शाते हैं। ये भगवान ईश्वर सत्ता की साकार रूप करती है, उसी का हम गुरु कहते हैं। तो गुरु एक क्या हुए? गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु का धारी नहीं, गुरु इंद्रिया नहीं, गुरु एक शक्ति है। तो वो शक्ति हमारे अंदर अपनी सत्ता का एहसास कराती है। वो असली चक्षु वाले, वो असली पैर वाले, जो गुरु के रास्ते पे चलते हैं। अगला कहते हैं कि हम जीवन में जब दुख आता है, तो उन दुखों से अपने आप को हम पार कैसे कर सकते हैं? आप बताओ, कई रास्ते हैं उसके दुखों से अपने आप को पार करना। एक तो रास्ता है, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करो, प्रार्थना करो। दूसरा रास्ता है, अपने आप को गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, यानी कि तेरा माना मीठा लागे, जैसा तू चाहे वैसे ही कर, होगा वही जो तू चाहता है। तेरे चाहने से सब कुछ संभव है, तेरे चाहे बिना संसार में कुछ नहीं संभव है। हम कितना हवाई जहाज बना ले,
कितना प्लानिंग कर ले, कितना चाह ले, हमारे चाहने से क्या होगा वही जो वो चाहे। इसलिए क्यों ना उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर, कि तेरा भाना मीठा लगे, जैसे तू चाहता वैसे, है ना। इस प्रकार की भावना से हम अपने जीवन में आने वाले सुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी बात है कि ज्ञान, ज्ञान से भी छुटकारा मिलता है। तभी महाराज जी एकदम सरल भाषा में हर पल हम लोग को शब्दों से, व्यवहारिक बातों से ध्यान दिया करते थे। ज्ञान से जब ज्ञान आ जाता है तब हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। वो कैसे? ज्ञान किसको कहते हैं, चलिए बताओ। ज्ञान किसको कहते हैं और अज्ञान किसको? बताओ, ज्ञान क्या है? अज्ञानता क्या है? कि अपने मैं सत्ता को जगाना, अहंकार, अपने मैं में रहना, अपने को कर्ता समझना, वो अज्ञानता। और ईश्वर को कर्ता समझना, अपने मैं को जड़ से मिटा देना, वो ज्ञान है। तो जब हमारी मैं मिट जाती है, हम परमात्मा को कर्ता समझते हैं, तब हमारे सारे दुख क्लेश कम हो जाते हैं। और जब हम अज्ञानता के वश अपनी मैं को जगा लेते हैं, तो सारा प्रेशर, सारी चिंताएं दिमाग में आ जाती है। तो अपने आप को कर्तापन से हटाना, यानी कि ज्ञान के रास्ते को प्राप्त करना, उससे हमारे दुख क्लेश, संसार से, संसार के दुख क्लेश सब मिट जाते हैं। कहने का भाव ये, जैसे समुद्र पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए हम लोग नाव में बैठते हैं और नदी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार दुखों से, क्लेशों से, कष्टों से, चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए मैं कौन सा रास्ता अपनाना होगा? गुरु का रास्ता, समर्पण और ज्ञान। समर्पण ही ज्ञान, ज्ञान हो जाता है तो हम अपने आप को परेशानी मानते हैं। जहाँ कर्तापन खत्म हो जाता है, वही हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देते, समर्पण। अगला ज्ञान है कि वाणी ऐसी बोली है, कि आज के सत्संग का लास्ट ज्ञान है, 7 बजने वाले हैं। वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे, आप वो शीतल करे। मीठी वाणी बोली, कोयल कितनी मीठी वाणी बोलती है, सुबह सुबह 4 बजे कू कू, कितनी प्यारी लगती है। तो कू कू कोई कहता है कू कू करे, कोई, मैं कहती हूँ कोयल तू तू करती है, तू तू, हे प्रभु तू ही तू, तू तू, कितना प्यारा लगता है। और बकरी का मैं करती है, बकरी की आवाज कितनी कर्कश लगती है, मैं। तो वाणी, बकरी भी बोल रही है, कोयल भी बोल रही है। जहाँ मैं की आवाज आती है तो शांति नहीं मिलती, जहाँ तू की आवाज आती है वहां शांति मिलती। उसी प्रकार जहाँ हम पर चिंता में, पर निंदा में फंस जाते हैं, जब हो जाता है जीवन में, तो कुछ कहता तो आप चुप तो रह नहीं सकते। अब क्या करोगे? अगला कोई मन की वाड़ निकाल रहा है, बोल रहा है ना, तो पर निंदा में फंसा हुआ है, तो सुन के आपको क्या लगेगा? मन बड़ा विक्षिप्त हो जाता है। परंतु जब हम परमार्थ की बातें करते हैं, महाराज जी की अलौकिक घटनाएं सुनते हैं, सुनवाते हैं, तो मन को बड़ी शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। तो कहने का भाव यह है कि हमने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गुरु के महिमा को गाना चाहिए, गुरु के गुण को गाना चाहिए। और गुरु ने जो हमारे जीवन में करिश्मा करी है, उन करिश्मा को बताना चाहिए। उससे क्या है कि गुरु की कृपा और भी बरसती, उनकी दया बरसती। और कहते हैं कि जब आपकी वाणी गुरु की महिमा गाती है, वो वाणी बहुत मीठी लगती है।
और उस वाणी से किसी को दुख कष्ट भी नहीं होता। परंतु इसके विपरीत जब आप अपनी बड़ाई प्रशंसा में आ जाते हो, संसारी बातें करते हो, संसारी बातें करते हुए किसी को ऐसी वाणी बोल बैठते हो, उसका दिल चुभ जाता है। तो कहते हैं कि वो वाणी का जो भाव किसको मिलता है ना, कहते हैं उसके कोई इलाज नहीं है, उसका कोई क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट, उसकी वो घाव आसानी से, उसका कोई मलहम नहीं है घाव को भरने का। कहते हैं वैसे कोई जख्म हो जाए, उंगली कट जाए, जख्म हो जाए, इसके लिए तो घाव है। परंतु वाणी से आप किसी को एक दिल को चुभने वाली शब्द कह देते हो ना, उसका कोई मलहम नहीं, कोई दवा नहीं। इसीलिए बट ऐसे हम कर्म करके, ऐसे किसी को दिल दुखा के हम अपने कर्म बना देते हैं, तो कर्म का फल हमें भुगतना पड़ता है। मुझे याद है बाबा जी फरमाते थे कि जयंती, जीवन में एक बात याद रखना। क्या कहते हैं कि मेरी जितने भक्त है, सबके अंदर मेरी सत्ता है, मेरी शक्ति है सबके अंदर। कहते हैं मेरी किसी शक्ति से टक्कर मत लेना, किसी व्यक्ति से, किसी भक्त से टक्कर मत लेना। टक्कर लेने का मतलब सीधा मेरी शक्ति से टक्कर लेना। उसमें अगर तुम टक्कर से हार जाते हो तो तुम्हारा कर्म बन गया। टक्कर में अगर तुम हार जाते हो तो उसका कर्म बन गया टक्कर से। और तुम दुखी हुए, किसी के साथ तुमने टक्कर ले ली, तुम हार गए, तुम दुखी हुए। जब तुम दुखी हो गए तो तुम्हारे मन में उसके लिए एक असंतोष भाव आएगी। उसमें जो तुम्हारे को हमने ध्यान की शक्ति दी, वो शक्ति कम हो जाएगी। और अगर तुम जीत गए, उसका दिल दुखी हुआ, वो तुम्हारा कर्म बन गया। कहता है ये कर्म की खेती बड़ी प्यारी है, ऐसा काला कर्म हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, एक ट्रक तुम्हारा है, मतलब सामने से एक ईश्वर शक्ति आ रही है, एक तुम्हारी शक्ति नहीं जा रही है। कहते हैं उस शक्ति के सामने मत आओ। शक्ति के सामने आओगे तो तुम्हारी शक्ति उस शक्ति से टकरा जाएगी और अग्नि निकलेगी, बम्बार्डमेंट होगा। तो तुम सामने वाली शक्ति के साइड से निकल जाओ, यानी कि सामने ट्रक आ रही, तुम्हारा ट्रक है, ट्रक के सामने आओगे तो गिर जाओगे, दोनों दोनों का नुकसान हो। तुम अपने ट्रक को साइड काट लो। कहने का भाव है, समाज में कोई तुम्हें किसी भी ढंग से कैसे भी करके अटैक करना चाहता है, तुम उसके सामना मत करो, सामने मत आओ, साइड काट दो। यानी कि अपने अपने आप को फोन में रखो, सही में रखो। कोई कुछ कहता है तो रिएक्ट मत करो। अगर रिएक्ट करते हो तो कहते महाराज फरमाते कि तुम कर्म बना लिया तुमने, हम तो साइड हो जाएंगे, कर्म पर तुम भुगतोगे। अगर तुम रिएक्ट नहीं करते हो, मौन रहते हो, शांत रहते हो, सहमित रहते हो, कहते फिर हमारी शक्ति हमारे साथ काम करती है। फिर उसको जो भी उसने तुम्हारे साथ प्यार करा, उसका फल हमें देना होता है। कहने का भाव है नहीं, हर पल अपने आप को कर्ता भाव से मुक्त रखना है। कर्ता केवल तीन लोग के मालिक मेरे प्यारे सतगुरु। अपने नम्र दीन दास होकर उनकी सेवा में ही रहना है। महाराज जी ने सेवा का एक ऐसा हमें एक सुंदर अस्त्र दिया, जिस अस्त्र को, जिस जिस कवच को हम पहनकर अपना जीवन जन्म सुखी और आनंदित बना सकते। तो वो कौन सा है? गुरु का, क्योंकि नम्रता दीनता रास्ता समर्पण। तो हमने अपने आप को अपने बुरे कर्मों के कष्ट से, फल भुगतने के रास्ते से अपने आप को हटाने के लिए किसी के साथ गलत कर्म नहीं करना, किसी को गलत वचन नहीं करना, वन वचन कर्म से किसी को खाना नहीं, चाहे अपने आप को भले कष्ट मिल जाए। हमने तब त्याग और संयम बरतना है, जिससे
हमारे कर्म ना बने, गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद हमें हमेशा मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि प्रभु जी की कृपा करके दिव्य स्वरूप में बैठकर हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान सुनकर हम अपने आप को धन्य मानते हैं, आनंद मिलता है। संसार तो दुख देने के लिए है। मन वचन कर्म से संसार हमें दुख देने में कतराता नहीं, परंतु सदगुरु के सत्संग, उनकी महिमा का ज्ञान गायन, उनके अलौकिक घटना का वर्णन, उनके चरणों में पेश के भजन, जिनसे हमें सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों का इस प्रकार के सत्संग पर जीवन में हर वक्त प्रभु जी ये रखे, जिससे कि हमारा मन हमेशा शांत रहे, आनंद रहे, और हम परमात्मा का भजन करते हुए अपने जीवन जन्म को सफल कर लें। सभी कष्टों से अपने आप को मुक्त करके, मोक्ष पद के सभी कर्मों से अपने आप को मुक्त करके मोक्ष पद के हम अधिकारी बन जाए। इसी प्रार्थना के साथ हम को समाप्त करते हैं। समय हो गया है। वो सगुदेव भगवान, योगेश्वर महाप्रभु रामलाल, केशव भगवान, सत्सदेव भगवान की